चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास, चलिए तो हम यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने स्क्वायर में लास्ट टाइम करा था, हमने दो नंबर्स सेम नंबर की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा था, तो वो क्या बन गया था हमारा स्क्वायर। तो सेम उसी टाइप से अगर हम 3 की मल्टीप्लाई दो 3 टाइम्स करते हैं तो हम क्या कर देखेंगे, इनके बेसिस सेम है, सो वी ऐड देयर पावर। तो इसका हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 + 1, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा हमारा 3 की पावर 3। तो इसको बोलते हैं 3 क्यूब्स, ठीक है। जब भी पावर 3 होगी तब उसको क्या बोलेंगे, क्यूब। तो अगर हम परफेक्ट क्यूब की बात करें तो अगर हमारे पास कोई नंबर है 2, उसका परफेक्ट क्यूब क्या होगा, 1। उसके बीच के जो भी नंबर होंगे वो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। देन 3 का क्यूब क्या होगा, 27, 4 क्यूब इज 64, 5 इज 125, 6 क्यूब इज 216, 7 क्यूब इज 343, 8 क्यूब इज 512, 9 क्यूब इज 729, 10 क्यूब इज 1000, ठीक है। इसी टाइप से आपको 20 तक की क्यूब्स याद करनी। चलिए नेक्स्ट इज 4 क्यूब इज 64, 6 क्यूब इज 216, 14 क्यूब इज दिस एंड 20 क्यूब इज दिस। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आती है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज। क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड एंड क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन। तो अगर आप ऑड नंबर का क्यूब निकालेंगे तो आपके पास ऑड आंसर आएगा, अगर आप निकालेंगे इवन नंबर का देन यू विल हैव द इवन क्यूब। नेक्स्ट इज द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। अगर आप 3 का क्यूब देखेंगे तो किसका मल्टीपल होगा, 27, राइट, ठीक है। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड क्यूब ऑफ 12 इज दिस एंड इज अ मल्टीपल ऑफ 27 ऑल्सो। अगर कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल है वो 27 का भी मल्टीपल होगा। चलिए देन वी आर हैविंग नेक्स्ट इज द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर विच इज ऑफ फॉर्म 3n + 1 इज ऑल्सो द नंबर ऑफ 3n + 1। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर का क्यूब, ठीक है। इसलिए हमें 7 का क्यूब चाहिए तो 3 × 2 + 1 करा हमने, तो वो हो गया हमारा क्यूब। नेक्स्ट इज क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ फॉर्म 3n + 2। तो ये हम एग्जाम्पल गिवन n यहाँ पे नंबर रखेंगे, अगर हमें 1 का क्यूब चाहिए तो, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर्मेट्स हो जाता है ना उस साइड से। नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ क्यूब। अगर हमें 1 का क्यूब चाहिए तो 1 क्यूब, अगर हमें 2 क्यूब चाहिए तो क्या होगा, 3 + 5, देन 3 क्यूब चाहिए तो 7, 9, 11। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हमें 3 का क्यूब चाहिए तो हमें फर्स्ट 3 ऑड नंबर छोड़नी पड़ेगी, देन उसके बाद हम ऐड करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 छोड़ दे, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अगर हमें 4 का क्यूब चाहिए तो फर्स्ट 4 के जो क्यूब्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, देन इनको करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज दैट इज 4.1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक फ्रैक्शन, नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया कि आपको इसका क्यूब निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 6/3 होल क्यूब। इसका मतलब क्या होगा, -6/13 मल्टीप्लाई -6/30 मल्टीप्लाई बाय -6/30 का। तो अगर यहाँ पे क्यूब निकालें तो माइनस नेगेटिव का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216, और 13 का क्यूब कितना था, चलिए आप मल्टीप्लाई करिए, 13 × 13 × 13। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ज़रा, कहाँ गया कैलकुलेटर, ये 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 2197। ये हो जाएगा हमारे पास 2197। इतना करने के बाद फिर से हम करते हैं आगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। देखो क्यूब में क्या है कि हमारे पास जो जीरोज होंगी वो 3 के मल्टीपल में होंगी, जैसे 2 के मल्टीपल में ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम इसको बोल सकते हैं यस दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। अगर आप इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो आपके पास इवन आएगा, तो मतलब दिस इज अ क्यूब ऑफ इवन नंबर। ऑड में क्यूब किसका आएगा, जो ऑड नंबर होगा, दैट इज दिस वन। चलिए
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, ओके, तो बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर दिस बी डिवाइडेड सो टू मेक द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सेम ही मेथड रहेगा। हमें यहाँ पर पेयर्स बनाने हैं 3 के। ठीक है, तो हमारे पास नंबर आ गया 1125, तो हो जाएगा 1125। तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। चलिए 5 से करते हैं। 5 2 ज़ा 10, देन 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से करेंगे तो 5 9 ज़ा 45, देन 3, देन 3, देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर आया दैट इज 1125, फैक्टर्स ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर दिस बी डिवाइडेड बाय, ओके। तो हमें देखो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 9। तो हमारे पास नंबर आ गया, द नंबर इज 9। तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वैसे तो कुछ नहीं, मल्टीपल और ये वेरीफाइड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्यूब रूट। तो जब भी हम क्यूब रूट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो सिंबल होगा, स्क्वायर रूट में कुछ इस टाइप का सिंबल था, अब क्यूब रूट में इस टाइप का सिंबल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड जैसे हम वहाँ पे 2 के पेयर्स बनाते थे, यहाँ पे हमें 3 नंबर्स के पेयर्स बनाने हैं, एंड वो क्या होंगे, हमारे परफेक्ट क्यूब्स। So to find the cube root of the perfect cube by finding its 1th place and 10th place। तो देखिए अगर हम 1th place की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा 8, यहाँ पर 7 5 एंड दिस इज 9। ठीक है, अगर 10 है तो वहाँ पे 1000 आ जाएगा, 100 है तो वहाँ पे 6 zeros आ जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम थोड़ा गैस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं अपने नंबर्स। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आ गया द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट देखेंगे द क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव ही होगा। द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो नंबर्स, अगर आप निकालेंगे तो आप इनका अलग अलग क्यूब रूट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में कर रहे हैं तो आप न्यूमरेटर का क्यूब रूट अलग निकालेंगे एंड डिनोमिनेटर का क्यूब रूट आप अलग निकालोगे। ये तो बेसिक सी चीज़ें थी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए यहाँ से हम एक नंबर ले लेते हैं, जस्ट लाइक ई पार्ट। ये सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालेंगे दैट इज 5 8 3 2। 2 से करेंगे 2 2 से 4 9 2 से 18 2 1 2 6। देन 2 से करेंगे 1 4 2 से 8 5 2 से 10 दिस इज 8। देन 2 से करेंगे दिस इज 7 एंड दिस इज 7 2 2 से 4 9। देन 2 से करेंगे 3 2 से 6 6 2 से 12 एंड नहीं, ये 2 से थोड़ी ना होगा। चलिए इसको 7 to 9 3 से करते हैं। 3 1 से 3, 3 2 से 6, 4 3 से 12, 3 3 से 9। देन अगेन 3 से करेंगे दिस इज 81। देन 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाँ 3 से करेंगे दैट इज 27। देन 3 से करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 9। देन 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देन 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1। ये आ गया हमारे फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है इसका, दिस नंबर दैट इज 5832। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से फैक्टर सीखते हैं क्यूब रूट्स के। दैट इज ये 3 टाइम्स हो गया, जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देन ये हो गया 8 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। एक पे ये हो गया, एक पे ये हो गया। तो क्यूब रूट के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हो जाएगा 3 2 6 6 3 ज़ा 18। तो किसका क्यूब रूट हो गया, ये 18 का क्यूब। क्लियर? तो बस आपको थोड़ा ऐसे कैलकुलेशंस करनी है, दैट्स इट। चलिए उसके बाद आता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द परफेक्ट क्यूब बाय फाइंडिंग इट्स यूनिट्स एंड टेंस डिजिट।
आप देखिए यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे यूनिट प्लेस गिवन है और 10 डिजिट्स गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम इस नंबर को देखेंगे तो इसका 0 हो गया है और स्टार्टिंग में 3 0 तो 10 हो गया और फर्स्ट पे देखेंगे दिस इज 2 तो एक इसका क्यूब हो गया 20 क्यूब। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको गैस करना है देन सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 5.2 है, ये हो गया 12, तो ये हो गया कितना हो गया ये हमारे पास तो 2 किसके में यहाँ पे 2 2 से 4 2 से 8 8 1 8 8 64 8 4 32। तो देखो एक तो 8 तो आ गया एंड अभी ये क्या है 5 किसका 1 2 का क्यूब नहीं हो सकता, 2 का क्यूब होगा 8 2 to 4 4 2 से 8 तो ये हो जाएगा 0 8। ठीक है, चलिए ओके तो यहाँ पर हमें कुछ क्यूब रूट्स निकालने, तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन ले लेते हैं। वेट, ये तो नीचे भी ले सकते हैं, डेसिमल पार्ट करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, दिस वन अब देखो स्क्वायर्स में 2 का पेयर बनाते हो हैं और क्यूब्स में कितने का पेयर बनाते हैं हम 3 का। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए 6, तो हमारे पास कितने ऐसे प्लेस होंगे 2। तो चलिए तो पहले हम क्या करेंगे 3 7 5 के फैक्टर्स निकालते हैं। इसको 5 से करेंगे तो 6 5 से 30 7 5 से 35 देन 5 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15 5 5 ज़ा 25 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 7 5 ज़ा 35 तो ये हो जाएगा। 3 से करेंगे दिस इज 9 देन 3 से करेंगे 3 3 से करेंगे तो 1। इतना करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं 0.00337 से क्यूब रूट निकालेंगे। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना है 5 and 3, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। एक 3 का बन गया पेयर, एक 5 का पेयर बन गया, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज क्यूब रूट में देखेंगे तो 5 इंटू 3 दिस इज 15। अब देखो यहाँ पे एक पेयर ही हो गया, एक पेयर ही हो गया, तो यहाँ पे 2 से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा डेसिमल। ठीक है, आंसर क्यूब में 3 से डिवाइड करेंगे एंड जैसे अब देश तो स्क्वायर्स में हम 2 से करते थे। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास 2 अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करके नीचे एज इट इज लिखेंगे। पहले दोनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक 1 1 2 5 सो करेंगे तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 27 3 ज़ा 21 देन 5 3 ज़ा 15। जैसे करेंगे 1 3 2 ज़ा 6 एंड दिस इज 5 है ना। ओके देन 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 दिस इज 5 देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 देन 5 से करेंगे दिस इज 1। ठीक है, तो चलिए एंड 2 1 2 1 8 7 के फैक्टर्स निकालते हैं। जस्ट लाइक 3 से करेंगे तो 7 देन 3 2 ज़ा 6 9 3 ज़ा 27 3 से करेंगे 3 2 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9 3 से करेंगे 81 देन 3 से करेंगे 9 देन 3 से करेंगे 27 देन 9 देन 3 से करेंगे तो 1 ये होगा 3 3 का। चलिए उसके बाद आता है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट दैट इज दिस वन, थोड़ा सा और इधर कर लें। ठीक है 1125 के फैक्टर्स देखेंगे तो 3 3 ट्रिपल 5। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा क्यूब रूट ऑफ 1125, तो उसके फैक्टर्स निकाले हमने, तो हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ट्रिपल 5 जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पे लिख रहे क्यूब रूट एंड दूसरा था हमारे पास
2187 यहाँ से 3 से करेंगे। 2187 के हमारे पास फैक्टर्स कितने आ गए थे, एक पेड़ ये बन गया, एक पेड़ ये बन गया, एक ये बच गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। इतना कर दिया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ से लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय रूट क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ से करेंगे तो ये हो गया 3 एक पेयर तो यहाँ पर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट क्यूब एंड देन 3। तो अगर हम देखें 5 और ये एक साथ हो गए, ये रूट क्यूब एंड ये रूट क्यूब अलग अलग हो गए। तो चलिए इनको कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू अंडर रूट क्यूब, हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, तो ये भी पेयर बन गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हमारे पास आ गया 5 3 5 9 3 27, तो 7 5 35, दिस इज 3 5 3 10, दिस इज 30। ओके, तो ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। मैन आई होप आपके क्यूब एंड क्यूबिक्स टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।